नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। पहले बेड खुला, फिर सोफा, उसके बाद फॉल सीलिंग हटाई गई और आखिर में दीवारों पर हथौड़े चले। विजिलेंस टीम जिस जगह हाथ डालती गई वहां से कभी नोटों के पैकेट निकले, कभी सोना और चांदी के आभूषण। आगरा में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर हुई छापेमारी के बाद जांच एजेंसियां अब ये समझने में जुटी हैं कि पूरा घर ही आखिर एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में कैसे बदल गया था। उत्तर प्रदेश विजिलेंस की कार्रवाई में सामने आई तस्वीरें और शुरुआती जांच से जुड़े दावे परिवहन विभाग में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरोप है कि वर्षों में जुटाई गई कथित अवैध संपत्ति को छिपाने के लिए घर के सामान्य हिस्सों को भी सीक्रेट स्टोरेज में बदल दिया गया था। जांच के दौरान करीब 13 किलोग्राम सोना, 1 करोड़ 62 लाख रुपए नगद, निवेश संबंधी दस्तावेज और कई संपत्तियों के रिकॉर्ड मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में लोग अब पूरे आरटीओ ऑफिस के सिस्टम पर ही सवाल करने लगे हैं। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक ललित कुमार के खिलाफ लंबे समय से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिल रही थी। पहले गोपनीय सत्यापन किया गया। जब प्रारंभिक जांच में आरोपों के समर्थन में सामग्री मिली तो विशेष अदालत से सर्च वारंट किया गया। इसके बाद एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हुई। शुरुआत में जांच सामान्य तलाशी जैसी थी, लेकिन जल्द ही अधिकारियों को समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं है। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि घर में कई जगह ऐसी संरचनाएं बनाई गई थी जिनका सामान्य उपयोग नहीं था। बेड के भीतर विशेष खांचे, सोफे के अंदर छिपे बॉक्स, फॉल्स सीलिंग में बने बंद चैम्बर, दीवारों के भीतर सीक्रेट लॉकर। मुताबिक सामान्य नजर से इन स्थानों का पता लगाना लगभग असंभव था। जांच के दौरान सबसे अहम मोड़ तब आया जब टीम ने कुछ दीवारों पर संदेह जताया। सूत्रों के अनुसार दीवारों की मोटाई और निर्माण में अंतर देखकर जांच टीम ने उन्हें खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे परतें हटाई गई, अंदर बने सीक्रेट कंपार्टमेंट सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इन स्थानों से बड़ी मात्रा में सोना, नकदी और संवेदनशील दस्तावेज मिले। जांच एजेंसियों के लिए ये सबसे अहम बरामदगी मानी जा रही है, क्योंकि इससे कथित तौर पर संपत्ति छिपाने के सुनियोजित तरीके का संकेत मिलता है। बरामदगी में करीब 13 किलोग्राम सोना सबसे ज्यादा चर्चा में है। मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बैठती है, लेकिन जांच एजेंसियां केवल सोने की कीमत नहीं जोड़ रही। उनकी कोशिश ये पता लगाने की है कि ये सोना कब खरीदा गया, भुगतान किस खाते से हुआ, खरीद के दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं, क्या ये घोषित आय से मेल खाता है। यानी जांच का केंद्र अब बरामदगी से ज्यादा उसका स्रोत बन चुका है। सूत्रों के अनुसार नकदी एक ही जगह नहीं मिली, अलग अलग कमरों, अलमारियों और गुप्त स्थानों से पैकेट में बंद नोट बरामद हुए। अब हर पैकेट की लिस्टिंग की जा रही है। यदि पैकेटों पर किसी बैंक, तारीख या अन्य पहचान संबंधी निशान मिलते हैं तो वो जांच में अहम साक्ष्य बन सकते हैं। छापेमारी के दौरान एक डिजिटल तिजोरी भी जांच के घेरे में आई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने उसका पासवर्ड मांगा तो ललित कुमार ने कथित तौर पर पासवर्ड याद न होने की बात कही। इससे कार्रवाई कुछ समय के लिए रुक गई। बाद में तकनीकी विशेषज्ञ बुलाए गए और काफी मशक्कत के बाद तिजोरी खोली गई। उसके भीतर भी दस्तावेज और अन्य सामग्री मिलने की बात सामने आई। विजिलेंस का मानना है कि जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नकदी नहीं बल्कि वित्तीय दस्तावेज हैं। तलाशी के दौरान मिले म्यूचुअल फंड निवेश, फिक्स डिपॉजिट, बैंक निवेश, संपत्ति की रजिस्ट्रियां, वित्त रिकॉर्ड, अब इन सभी का मिलान आयकर, बैंक खातों और अन्य एजेंसियों के रिकॉर्ड से किया जाएगा।